भगवान की उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उनकी बातों को पूरा गोकुलवासी मानता था। कन्हैया ने कहा कि बाबा इंद्र की पूजा नहीं करो, अभी कल आपने सुना था ना, अपने गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा की तैयारी के लिए नंद बाबा ने 108 बैलगाड़ी मिठाई बनवाई थी। और उसी प्रकार से उपनंद भी बनवाए। ऐसे ऐसे करके वहां पर जितने गोकुलवासी थे, कोई एक बैलगाड़ी, कोई दो बैलगाड़ी। मैं जग से ऊब चुका मोहन, 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 सभी जग को परख चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। भाव से भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान सारी मनोकामना पूरी करेंगे। मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम। नस नस में श्याम समाओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम। तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के प्रभु
जीवन हो इस जीवन के प्रभु जीवन हो। ऐ श्याम तुम्ही मेरे धन हो ऐ श्याम तुम्ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल सब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। शांति मूल तब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना किया। और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सभी गोपिकाएं बीमार होती थी ना, तो भगवान कान में जाकर के मंत्र बोलते थे। गोपिकाएं उठ करके खड़ी हो जाती थी। एक दिन भृगुभानु जो थे गोकुल में आए, उनके साथ राधा जी आई। नंद बाबा भृगुभानु जी आपस में बातें करने बैठे। कन्हैया भी छोटे थे, राधा भी छोटी थी। दोनों एक दूसरे को देखे। उसके बाद जब वहां चर्चा समाप्त हुई, तो राधा के साथ भृगुभानु जी के साथ राधा जी अपने घर चली गईं। कन्हैया अपने मैया के पास आए, यशोदा जी के पास, बोले मैया हमको विवाह करनी है। ये राधा जी के साथ हमको विवाह करनी है। और राधा जी बड़ी सुंदर, यशोदा मैया ने कहा कोई बात नहीं, राधा जी के साथ आपका हम विवाह करवाएंगे। सगुन के रूप में हल्दी कुमकुम नारियल लेकर के पहुंच गई भृगुभान के घर में राधा यशोदा मैया। यशोदा मैया पहुंच गई। और राधा की मां से यशोदा कही कि मैं अपने बेटे के लिए राधा रानी का हाथ मांगने आई हूं।
राधा के साथ कन्हैया का विवाह करा दीजिए। राधे की मां गुस्से में आ गई। बोली मैं इसे कन्हैया से अपनी राधिका का विवाह कराऊंगा। एक घर घर जाकर के माखन चोरी करता है, गाय चराता है, ग्वाल वालों का संग जूठन खाता है। एक करता क्या है? और मेरी राधा इतनी गोरी, उस सांवले से कन्हैया, उसके साथ अपनी राधिका का विवाह करा दूं। इससे अच्छा मैं राधा का विवाह ही न कराऊं। जब ऐसे सांवले सलोने के साथ विवाह करना पड़े तो हम अपनी कन्या का हाथ दे थोड़ो देंगे। भाई जैसी कन्या वैसा वर होना चाहिए। हमारी राधा के जोड़ का नहीं है आपका लाला। राधा की मां जब इस प्रकार से कही ना, यशोदा बड़ी दुखी हुई। और दुखी व्यक्ति जब कोई रहता है ना तो चेहरे पे ही पहचान हो जाती है कि व्यक्ति बड़ा दुखी है। दुखी होकर के लौट के आए। कन्हैया ने पूछा, रे माँ क्या हुआ? बोले राधा की माँ ने मना कर दिया, हमारे सगुन को नहीं लिया। कन्हैया ने कहा, माँ कोई बात नहीं, जाने दो, मैं राधा से विवाह नहीं करता। एक दिन राधा जी जैसे गोपिकाएं बेहोश होती थी ना, उसी प्रकार से राधा जी बेहोश हो गई। पूरे वृंदावन में सभी गोपी ग्वाल सब इकट्ठा हो गए। राधा जी बेहोश हो गई, राधा जी बेहोश हो गई। पूरा वृंदावन में सब लोग गोपी ग्वाल वाल सब इकट्ठा हो गए। राधा की माँ बड़ी चिंता में आ गई कि मेरी कन्या को क्या हो गया, मेरी राधा को क्या हो गया। सभी लोग बोले कि पूरे गोकुल वृंदावन में कोई इसके इलाज नहीं कर सकता है बिना कन्हैया के। अब कन्हैया की माँ से अभी अभी झगड़ा की है तो कैसे जाएं? बोले वो कैसे मैं यशोदा से आंख मिलाऊं? मैं उनकी बातों को ठुकरा दी ना, अब मैं कैसे उनके पास जाऊं कि अपने कन्हैया को भेज, हमारी राधा की जान बच जाए। कौन से मुंह लगा करके जाऊं? राधा की माँ बोली, अरे गोपी आप लोग जाओ ना, कन्हैया को लेकर के आओ। जब गोपी आई बोले, यशोदा माँ दरवाजा खोलो। यशोदा माँ दरवाजा खोली। बोले क्या हुआ? बोले अरे राधा जी बेहोश हो गई हैं, कन्हैया चल करके इलाज कर देगा तो ठीक हो जाएंगी। यशोदा माँ बोले राधा जी बेहोश हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमसे नहीं लेना देना, मेरा कन्हैया वहां नहीं जाएगा। अब गोपी बड़े चिंता में आ गई। बोली अब क्या करूं? वो गोपी लौट करके आई, बताई राधा की माँ से, अरे अभी वो तो गुस्से में आ गई और अपने कन्हैया को नहीं भेजी।
सभी गोपिकाओं से राधा की ना हाथ जोड़ करके बोली, सब 2-4 लोग एक साथ जाओ, हो सकते है आप सब लोग इकट्ठा होकर के जाओगी तो आपकी बातों को मान लें। 2-4 सखियां एक साथ आई और यशोदा माँ से विनती करने करे, मैया हमें परहित करना चाहिए, हमें दूसरे के दुख को समझना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं सोचेंगे तो और संसार में लोग कैसे सोचेंगे। सभी गोपिकाओं ने माँ से कहा, अरे माँ कन्हैया को भेज देना। जब बड़ी विनती की तो कन्हैया आए, चारों तरफ घूमे, उसके बाद राधा जी का हाथ का नस पकड़ा और ऐसा मुंह बनाए, ऐसा मुंह बनाए जैसे राधा अभी अभी प्राण छोड़ देने वाली। सभी ग्वाल बाल सब चिंतित हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। कन्हैया ने कहा, अब राधा बचने वाली नहीं है, कुछ क्षण के ही मेहमान है। अब राधा की माँ विलाप करने लगे, अरे कन्हैया कुछ ऐसा कर जो मेरी राधा बच जाए। बोले जब तक मैं राधा जी का नस पकड़ा हूं ना तब तक इनकी सांसें चल रही है, और जहां मैं नस छोड़ा कोई भरोसा नहीं कि राधा जी उठेंगी कि नहीं। बोले कोई तो उपाय होगा। बोले उपाय है। बोले क्या। बोले जा करके यशोदा माँ के यहाँ नारियल कुमकुम देकर सगाई करके आओ, तब राधा हो सकता ठीक हो जाए। बोले कि 1 नारियल नहीं, मैं 5 नारियल लेके जाते, तू राधा जी को ठीक कर। अब राधा की माँ दौड़ते दौड़ते यशोदा जी के पास गई। बोले हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात को नहीं माना, आपकी बात को ठुकरा दिया। यशोदा माँ गुस्से में दरवाजा बंद कर ली। बोले जाओ तुम बड़बड़ाती रहो, जब मैं आई थी तो मानी नहीं, अभी आई है बड़ा हाथ जोड़ने के लिए। यशोदा माँ की बहुत विनती की लेकिन माँ दरवाजा नहीं खोली, तो उनके दरवाजे वो तिलक लगा दी, कुमकुम चढ़ा दी, नारियल चढ़ा दी और सगुन करके आ गई कि मेरी कन्या का विवाह आपके कन्हैया से मैं करूंगी। तो बड़े भाव से भक्तों ने भजन गाया कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जिद है नंद लाल की, हो जिद है नंद लाल की। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे कराऊं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल।
तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। मैया जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह कराओ तेरी गैया नाही चराओ। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देली पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पे ना आओ। आएगा रे मजा अब जीते हार का। राधिका घोरी से ब्रज की छोरी से हो मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी खोटी है। कैसे कराऊं तेरो ब्याह राधिका घोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो चंदन की चौकी में मैया तुम्हें बिठाऊं। चंदन की चौकी में मैया मैं तुझे बिठाऊं। अपनी राधा रानी से पाँव तेरा दबवाऊं। अपनी राधा रानी से पाँव तेरे दबवाऊं। भोजन मैं करवाऊंगा संपन्न प्रकार के। राधिका घोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका घोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया जी जब मैया से बात कर रहे थे ना, अनेक प्रकार के चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। मेरी अगर शादी आप करा देंगी राधा रानी से तो रोज आपके पैर को मैं दबा दूंगी और अनेक प्रकार के व्यंजन आपको बनवा के खिलवाऊंगी। इस प्रकार से कन्हैया माता जी को लुभाने का भाव रख रहा है और कह रहा है। हरि बोल। दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे साथ मेरी मैया वो घूंघट नहीं खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट नहीं खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार में। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से
करा दे मेरो ब्याह। जय हो। बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्कावे। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्कावे। लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगावे। लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगावे। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से। बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है उम्र तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार की लीलाएं भगवान ने की और जब वहां पर कुमकुम तिलक करके आ गई राधा की मां, तब कन्हैया ने कान में जाकर के बोला कि शरद ऋतु आ रही है। उस दिन हम सभी गोपिकाओं में मिल करके महारास करेंगे। राधा बड़ी प्रसन्न हुई और उठ करके खड़ी हो गई। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की। सब लोग जय जयकार करने लगे।